ones, how are you all? Top of the world? Great. Children, today I have a great surprise for you. And here is the surprise. This is your school playground. I know you all are missing your school. That's why I have decided to start our day, today's day, with our school playground. Children, let us thank God who has given us this beautiful world to enjoy. Let's pray to God. Close your eyes, fold your hands. Now we'll recite the prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we will do comprehension passage. We have already done comprehension passages. You know well how we have to attempt it. I will repeat it again, that first of all we have to read the passage carefully and understand it, that what is given in the passage. बच्चे, हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो हमें पता है कि कैसे करना है अटेम्प्ट, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने पहले पैसेज को अच्छे से रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है कि पैसेज में क्या पूछा गया है, पैसेज में क्या कहा गया है, ठीक है, क्या कहा जाता है पैसेज में, वो ध्यान से समझेंगे। उसके बाद देन वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द गिवन पैसेज। फिर जो आंसर्स हैं वो हमने क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेज में से ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज पैसेज। लेट अस स्टार्ट reading the passage. The title of the passage is The Taj Mahal. The Taj Mahal is situated in the northern part of India, in a city called Agra, known as one of the seven wonders of the world. It was built between 1614 to 1616 by the great ruler शाहजहां। बेटा, ताजमहल जो है वो इंडिया में नर्दन पार्ट में, नर्दन पार्ट पता है आपको, जो ऊपर का हिस्सा होता है, अपर पार्ट, जो भी हमारी ना 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, एक होती है नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम नॉर्थ पार्ट बोलते हैं, नर्दन पार्ट। तो इंडिया का जो ऊपर का हिस्सा है, जो नर्दन पार्ट है, वहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है आगरा।
वहाँ पे ताजमहल है। कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं, उनमें से एक वंडर ताजमहल भी है। It was built between 1614 to 1666। ये कब बनाया गया था? ताजमहल कब बनाया गया था? 1614 से लेके 1616 के बीच में बनाया गया था। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? एक बहुत ही महान शासक थे, रूलर थे, राजा थे, जिनका नाम था शाहजहां। उन्होंने इसको बनवाया था, ताजमहल को। This great structure was built as a tomb in the memory of his dear wife मुमताज महल। ये जो ताजमहल था, ये बहुत ही बढ़िया एक अजूबा था, और इसको जो है एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। उनकी वाइफ का नाम था मुमताज महल। उनकी याद में ये ताजमहल उन्होंने बनवाया था। It is one of the world's most beautiful buildings। ये संसार में जितनी भी सुंदर बिल्डिंग्स हैं, सबसे सुंदर एक है, उनमें से एक है। The name Taj Mahal literally means crown of the palace, and this was the title given to Empress Mumtaz। जो ताजमहल नाम है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है, वो है पैलेस का क्राउन। क्राउन ऑफ द पैलेस। पैलेस क्या होते हैं? महल। महलों का ताज। ताज होता है ना सर पे, जो हम मुकुट पहनते हैं, वो ताज, उसको ताज भी कहलाते हैं। तो वो इसको कहते हैं महल का ताज। ठीक है। तो वही मतलब, तो वही हुआ ताजमहल, है ना? मीनिंग तो वही हुआ। और ये जो है नाम जो है, ये टाइटल भी दिया गया था। किसको दिया गया था? मुमताज को। महारानी मुमताज जो थी, उनको भी यही टाइटल दिया गया था। वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उनको भी यही ताज दिया गया था, टाइटल दिया गया था। दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट रेस्ट्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। ये इतना अद्भुत, जो इतना सुंदर जो मॉन्यूमेंट है, ये जो बना हुआ है मॉन्यूमेंट, ये कहाँ पे है? यमुना रिवर जो है, यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। द पैलेस इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल। सफ़ेद संगमरमर से ये पूरा का पूरा महल जो है, पैलेस जो है, ताजमहल, ये बना हुआ है। It is a mammoth structure with 8 sides that are 30 feet wide, 130 feet wide and nearly 200 feet high। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो ताजमहल बना हुआ है, इसकी 8 साइड्स हैं। 8 जो हैं इसकी साइड्स हैं, और इसकी जो है चौड़ाई कितनी है? 130 फीट, और इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 200 फीट है। इट हैज़ अ ह्यूज डोम ऑन टॉप। इसके टॉप पर, ऊपर की तरफ, इस पे एक बहुत बड़ा सा डोम है, गुंबद है। वो ऐसे होता है ना, डोम शेप, ऐसे ऊपर से इस तरह से, ऐसे सेमी सर्कल टाइप होता है ऊपर से, डोम शेप बोलते हैं उसको। जैसे बाउल रखा हो ना, कोई उल्टा करके बाउल रख देते हैं, तो वैसी वो डोम शेप हो जाती है। तो वो डोम शेप का है ये ऊपर। ऑन ईदर साइड देयर आर 2 मिनारेट्स। इनके जो दोनों तरफ जो हैं, 2-2 मीनारें हैं दोनों तरफ। The walls are inlaid with precious and semi-precious stones।
जो दीवारें हैं उन पे बहुत सुंदर और बहुत ही महंगे, बहुत सुंदर जो हैं अद्भुत जो पत्थर हैं, स्टोन्स जो हैं, उनसे उन पे कारीगरी की हुई है, नक्काशी की हुई है, पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, बहुत सुंदर दीवारें हैं। दे आर कवर्ड विद striking designs of flowers and text. उन सारी की सारी दीवारों को बहुत ही सुंदर पेंटिंग और बहुत ही सुंदर डिजाइन्स फ्लावर्स के साथ उनको पूरा फिल किया गया है। फ्रॉम द कुरान, ये कहाँ से लिए गए हैं सारे टेक्स्ट और सारे फ्लावर्स वगैरह, ये सब कहाँ से लिए हैं? कुरान से। द पैलेस इज सराउंडेड बाय ब्यूटिफुल गार्डन्स। पैलेस जो है सुंदर सुंदर गार्डन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, हु बिल्ट द ताज महल? नाउ लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। Here it is the answer. It was built between 1614 to 1666 by the great ruler Shah Jahan. That means Shah Jahan had built this Taj Mahal, this monument. Now see how we will write the answer. The answer will be Shah Jahan built the Taj Mahal. Now, next question number 2 is, when was it built? ये कब बना था बेटा ताजमहल? Let's find out the answer. Now see, the answer is here. It was built between 1614 to 1616. That means the answer of question number 2 is, it was built between 1614 to 1666. Now see question number 3. In whose memory was the tomb built? किसकी याद में ये बनाया गया था? Now let's find out the answer of question number 3. Here it is. This great structure was built as a tomb in the memory of his dear wife Mumtaz Mahal. Answer 3 is, the tomb was built in the memory of Mumtaz Mahal. Now question number 4 is, where is it situated? कहाँ पर ये बना हुआ है? And the answer is, the Taj Mahal is situated in the northern part of India in a city called Agra. Next answer, answer 4 is, it is situated in Agra. What is the meaning of the name Taj Mahal? Answer of question 5 is, the word Taj Mahal means crown of the palace. Now we'll do one more paragraph that will be for practice. You have to read and understand the passage. First of all, I'll read the passage for you and I'll explain that also. Then after that, you will find out the answers of the questions yourself. This is the passage for practice. You will practice this passage yourself. The title of the passage is Gautam Buddha. The name Buddha literally means the enlightened one. बुद्धा नाम का मतलब क्या है? Enlightened one, जो दूसरों को रोशनी देता है, जो चारों ओर रोशनी फैलाता है. गौतम बुद्धा lived in the northeast part of India. गौतम बुद्धा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते थे. बेटा अभी मैंने आपको पहले वाले पैसेज में एक्सप्लेन किया था ना, 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे गौतम बुद्धा रहते थे. ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. उन्होंने
बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म जो था, बुद्धिज्म जो था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। He was born into a class of noble warriors during the 6th century BC. 6th सेंचुरी में उनका 600 ईस्वी में जन्म हुआ था। From childhood itself, the Buddha was of serious nature. बचपन से ही जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध जो थे, वो बहुत ही सीरियस से थे। बच्चे जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉटी होते हैं, नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन वो बहुत सीरियस रहते थे। He was never proud, nor did he like luxury. उनको कभी भी घमंड नहीं था, किसी भी बात का उनको घमंड नहीं था, और ना ही वो बहुत ही विलासता पूर्वक जीवन जीते थे कि उनको हर चीज़ चाहिए, हर लग्जरी चाहिए, ऐसा नहीं होता था। उनके पास जो कुछ भी होता था वो उसी में सेटिस्फाई रहते थे, बहुत खुश रहते थे, किसी भी चीज़ की उनको इच्छा नहीं होती थी। At an early age, he decided to live a life of humility and meditation. बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने ये तय कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना जीवन जो है मानवता के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए उनकी सेवा में लगाएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। He saw the world as a place of suffering and misery. उन्होंने देखा कि संसार में बहुत बहुत दुख हैं, बहुत परेशानियां हैं, संसार में लोग बहुत दुखी भी हैं और परेशान भी हैं। He wanted to help the people and to make the world a better place for everyone. वो चाहते थे कि वो संसार में हर किसी की मदद करें, हर किसी की हेल्प करें और पूरे संसार को एक बहुत ही अच्छी जगह जीने के लिए, संसार में सबके लिए कुछ अच्छा चाहते थे वो, कि हर कोई इंसान खुश रहे, उनके रहने का अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट रहे, और वो बहुत ही सबके लिए भलाई चाहते थे, सबकी भलाई करना चाहते थे। Therefore, he left home at the age of 29 and became a monk. इसीलिए उन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया और वो मॉन्क बन गए, साधु बन गए। मॉन्क होता है साधु। He found great solace and comfort in prayers and meditation. उनको ये लगा कि अगर मैं प्रेयर्स करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो उससे क्या होता है, ये सब करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। Buddha gave his first sermon on the banks of the river Ganges. उन्होंने अपना पहला जो सर्मन, क्या होता है बेटे, जो गुरु लोग जो होते हैं ना, वो अपने जो उनके डिसिपल्स होते हैं, जो शिष्य होते हैं, जो उनको मानने वाले होते हैं, उनको ज्ञान बांटते हैं, है ना, उनको उपचार जो करते वो करते हैं ना, उनको ज्ञान बांटते हैं, कुछ भी भगवान से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड कथाएं सुनाते हैं, तो वो सर्मन होता है, लेक्चर टाइप होता है, जस्ट लाइक अ लेक्चर। तो उन्होंने पहला जो अपना दिया था सर्मन, वो कहाँ दिया था, गंगा किनारे। ही वॉन्डर्ड टू प्लेसेस फार एंड वाइड। वो बहुत दूर, हर जगह पे वो घूमे, लोगों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए, इस बारे में बताने के लिए कि भगवान की भक्ति करना और मेडिटेशन करना, प्रेयर्स करना बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे मन को शांति मिलती है, ये सब बताने के लिए वो बहुत जगह गए। ही प्रीच्ड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू बी गुड एंड टू फॉलो द एट फोल्ड पाथ।
वो संसार में दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक हर जगह गए और उन्होंने अपनी जो है जो उन्होंने प्रीचिस दी, जो भी उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए, उसमें उन्होंने यही कहा कि भगवान की भक्ति जो है, लोगों को बताया कि उसको 8 तरीके के जो रास्ते हैं वो हमें अपनाने चाहिए अपने आप को सुखी रखने के लिए। He died when he was 80 years old. उनकी मृत्यु तब हुई जब वो 80 years के थे, 80 साल के थे। Now many people all over the world follow his teachings. तब तक बहुत से लोग संसार में उनकी कही गई बातों का अनुसरण करने लग गए, उनके कहे अनुसार काम करने लग गए थे, उनकी सिखाई हुई बातों को मानने लग गए थे। His religion, Buddhism, has spread to nearly all countries of the world. उनका जो धर्म था, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म जो था, वो अब संसार में तकरीबन हर जगह, हर कंट्री में फैला हुआ है। हर कंट्री के लोग जो हैं इस धर्म को मानते हैं। What does, now answer the following questions. You have to find out the answers of these questions from the passage. Number 1, what does the name Buddha mean? बुद्धा नाम का क्या मतलब है? Number 2, what kind of a child was Buddha? बुद्धा किस तरह के बच्चे थे? जब वो बच्चे थे, चाइल्ड थे, तो वो किस टाइप के थे? उनका नेचर कैसा था? Question number 3, at what age did he leave home and why? किस उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और क्यों छोड़ा? Number 4, in what did he find his strength? उनको अपनी ताकत कहाँ दिखाई देती थी? उनको क्या लगता था कि किस चीज़ में हमारी जो है, उनकी ताकत जो है वो छुपी हुई है? Number 5, where did he give his first sermon? उन्होंने अपना पहला जो प्रचार किया था वो कहाँ पे किया था? And now the time for homework. You have to practice of passage 2. You have to practice passage 2 yourself. Children, now it's time to say goodbye. See you in the next video with new topic. Till then, stay home, stay safe. Just wear a